हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था। वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आज डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लघु परिपथ परीक्षण। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लेक्चर के अंत में इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी नोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए एक सर्किट दिखाया गया है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग और दूसरा LV लो वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग बनाया गया है और LV को लो वोल्टेज वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग। HV वाइंडिंग को सप्लाईज जोड़ दिया गया है। जो इनपुट सप्लाईज एक वेरिएबल, एक ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जा रहा है और LV वाइंडिंग को एक एमीटर के द्वारा मोटे वायर से शॉर्ट कर दिया गया है। प्राइमरी वाइंडिंग में एक वोल्ट मीटर जो कि इनपुट वोल्टेज को मेजर कर रहा है और एक एमीटर जो ट्रांसफार्मर के सर्किट में प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाले या टोटल करंट को मेजर कर रहा है, और एक वाट मीटर जो ट्रांसफार्मर में होने वाले टोटल लॉसेस को मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जो टेस्टिंग की जा रही है वो HV साइड में, ट्रांसफार्मर की HV साइड में की जा रही है, जबकि ओपन सर्किट टेस्ट LV साइड में की जाती थी। वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर सब लो वोल्टेज साइड में था लगे होते थे, और यहाँ पर HV साइड में, हाई वोल्टेज साइड में, जिधर टर्नों संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। और वहाँ पर क्या होता था, इनपुट वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होती थी, जबकि यहाँ पर केवल इनपुट वोल्टेज रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% ही दिया जाता है। और इस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। कब तक? जब ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में फुल लोड करंट न फ्लो हो। तो फुल लोड करंट फ्लो होने तक वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर में होने वाली टोटल कॉपर लॉसेस को ज्ञात किया जाता है, जबकि ओपन सर्किट टेस्ट से केवल आयरन लॉसेस को ज्ञात किया जाता था, या उससे केवल आयरन लॉस ही पता कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों किसी भी वाइंडिंग पर कर सकते हैं, पर सुविधा आसान होता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऐसी वाइंडिंग पर ही की जाए और ओपन सर्किट टेस्ट लो वाइंडिंग साइड पर। क्यों? जैसे मान लीजिए, यदि कोई ट्रांसफार्मर है, उसका प्राइमरी साइड 3300 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड 240 वोल्ट है। तो अभी 3300 का 5%, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो होती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में प्राइमरी साइड का, वो 5 से 10% होती है। तो मान लीजिए 3300 वोल्ट प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, तो इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा? लगभग 165 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज आसानी से अवेलेबल हो सकता है या हो जाता है। और यदि LV साइड से टेस्टिंग की जाती तो लो वाइंडिंग साइड का, लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज का कितना लिया जाता? 5%। 5% कितना होगा? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। तो एक रीज़न तो ये होता है कि जो HV साइड का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है और उसका 5-10% जो होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जो टेस्टिंग में आसानी होती है। दूसरा रीज़न, जो एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर लगता है वो कम रेटिंग के आसानी से मिल जाते हैं
और उनको ऑपरेट करने में आसानी होती है। तो ये सब रीज़न होते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को एचबी साइड किया जाए। आइए अब देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा केवल कॉपर लॉसेस ही क्यों पता होता, क्यों ज्ञात होता है। दोस्तों क्या होता है, जो आयरन लॉसेस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और कॉपर लॉसेस वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के। वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तब आयरन लॉसेस ज़्यादा होगा, और कॉपर लॉसेस करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। करंट का मान कम होगा, जैसे धारा कम होगी वैसे वैसे कॉपर लॉसेस कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, 5 से 10%, जो कि बहुत कम है। तो फ्लक्स बहुत कम बनेगा, जिससे कि आयरन लॉसेज क्या डिपेंड करता है, फ्लक्स पर। फ्लक्स की वैल्यू, जब वोल्टेज कम तो फ्लक्स कम, मेन फ्लक्स कम, इसलिए आयरन लॉसेज या कोर लॉसेज इसकी वैल्यू कम होगी। और यहाँ पर वोल्टेज कम है पर सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया गया है, जिससे कि फ्लो होने वाली करेंट पूरे परिपथ में वो ज़्यादा होगी। शॉर्ट सर्किट मीन्स रेजिस्टेंस बहुत, इम्पीडेंस बहुत कम हो जाएगा और करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा तो कॉपर लॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसलिए आयरन लॉस बहुत कम होता है, जिसके कारण इसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो कॉपर आयरन लॉसेस नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, इस टेस्ट में केवल कॉपर लॉसेस ही पाया जाता है। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज यदि मान लें VSC है, अब परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज VSC है, और सर्किट में फ्लो होने वाली करंट ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो यहाँ पर जो वाट मीटर का रीडिंग होगा वही टोटल कॉपर लॉसेस होगा। तो कॉपर लॉसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, VSC इंटू ISC इंटू शॉर्ट सर्किट स्थिति में कॉपर लॉसेस, सॉरी पावर फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस इक्वल टू वाट मीटर की रीडिंग, जो वाट मीटर की रीडिंग होगा वही टोटल कॉपर लॉसेस होगा। तो WSC मान लेते हैं टोटल कॉपर लॉसेस है शॉर्ट सर्किट इस कंडीशन में। तो WSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VSC इंटू ISC इंटू cos फाई SC शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर फैक्टर। और कॉपर लॉसेस का फार्मूला एक और होता है, WSC इक्वल टू ISC स्क्वायर इंटू R01। क्या होता है, I स्क्वायर R। तो I यहाँ पर ISC है और टोटल रेजिस्टेंस R01, पूरे परिपथ का प्राइमरी और सेकेंडरी का टोटल रेजिस्टेंस R01। तो कॉपर लॉसेस क्या हो जाएगा, ISC स्क्वायर R01। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, WSC वाट मीटर रीडिंग है, VSC वोल्ट मीटर रीड कर रहा है, ISC एमीटर रीड कर रहा है। तो पावर फैक्टर निकल जाएगा आराम से। उसके बाद इस फार्मूले से हमें क्या क्या पता है, WSC वाट मीटर रीडिंग और ISC एमीटर के द्वारा R01 ये निकल जाएगा, इसलिए R01 इक्वल टू WSC अपॉन ISC स्क्वायर। अब इसी प्रकार टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। यहाँ पर Z01 टोटल इम्पीडेंस है पूरे परिपथ का, और VSC इनपुट वोल्टेज अपॉन परिपथ में बहने वाली करंट ISC यहाँ से निकल गया। अब R01 निकल गया, Z01 निकल गया, तो X01 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। तो इस तरह से इतने सारे पैरामीटर कॉपर लॉसेस के साथ निकाल सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को निकालने में हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि ज्ञात की जा सकती है या की जाती है। तो अभी डिस्कस किया कॉपर लॉसेस, ओके याद रखेंगे इसको। फिर अगला पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में किस साइड की जाती है, HV साइड कि LV साइड। तो हाई वोल्टेज साइड, HV साइड है ना, HV साइड।
शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ओनली केवल कॉपर लॉसेज ही क्यों होती है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और जो कॉपर लॉसेज होता है वो क्या होता है, I²R। वो डिपेंड करती है करंट पर। करंट की वैल्यू ज़्यादा तो कॉपर लॉसेज भी ज़्यादा होती है। और आयरन लॉस क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयरन लॉस जो होता है PI, वो डिपेंड किससे करता है, वोल्ट पर। अब यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है, 5 से 10%, तो आयरन लॉसेज बहुत कम, इसलिए यहाँ पर केवल कॉपर लॉसेज ही होता है। अगला पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इनपुट वोल्टेज रेटेड वोल्टेज का कितना होता है? तो केवल 5 to 10%, मतलब 5% से 10% के बीच में, या थोड़ा अप डाउन हो सकता है, 3-4% हो सकता है, यहाँ 12% हो सकता है, तो 6 से 12%। तो इसको याद रखेंगे, इससे आप आंसर टिक कर पाएंगे। अगला है, यह टेस्ट ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर किया जाता है। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर क्यों किया जाता है? क्योंकि हाई वोल्टेज का कम वोल्टेज लेंगे तो वो वोल्टेज आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, या फिर HV साइड में करंट की वैल्यू कम होती है, तो इंस्ट्रूमेंट जो लगते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, वो कम रेटिंग के, कम कैपेसिटी के आसानी से लगा सकते हैं उनको, साइज कम हो जाती है उनकी, है ना। और एक बात, रेटेड वोल्टेज, ट्रांसफार्मर की जितनी कैपेसिटी होती है उसकी डिज़ाइन की जाती है एक निश्चित मानक वोल्टेज पर, जैसे 11 kV प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी साइड 440 वोल्ट। तो जो उसकी रेटिंग पहले से कर दी जाती है वहीं उसकी रेटेड वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।